बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम करेंगे प्रैक्टिस नाउ 2 फ्रॉम चैप्टर नंबर 2 नेगेटिव नंबर्स। और इसमें उन्होंने हमसे एक जो है वर्ड प्रॉब्लम सॉल्व करने को बोला है। इसमें वो कह रहे हैं कि द फिगर शोज द थर्मोमीटर द रीडिंग आर इन डिग्रीज। ठीक है, यानी सेल्सियस के अंदर, डिग्रीज के अंदर ये थर्मोमीटर है जो आपको पता है यूज़ होता है फॉर चेक द टेम्परेचर। अब उन्होंने कहा है कि आपने डिफरेंस मालूम करना है बिटवीन द टेम्परेचर इंडिकेटेड बाय द पॉइंट्स ए एंड बी। अब यहाँ पर हमारे पास उन्होंने दो पॉइंट्स दिए हैं हमें, वन इज़ ए एंड द अदर वन इज़ बी। आपने इसमें क्या करना है, क्योंकि हम ये नेगेटिव नंबर्स कर रहे हैं तो आपके अंदर जहन में नंबर लाइन रहनी चाहिए हमेशा नेगेटिव नंबर्स करते हुए। आपको पता है नेगेटिव नंबर्स में ज़ीरो जो है इट्स नॉट नेगेटिव नाइदर पॉजिटिव, तो ये होता है हमारा सेंटर। इसके राइट साइड पर पॉजिटिव नंबर्स होते हैं और इसके लेफ्ट साइड पर नेगेटिव नंबर्स आते हैं। ठीक है, यानी माइनस में नंबर्स आते हैं। तो हमने ए और बी का क्योंकि डिफरेंस बताना है, तो हमने ये जो ऊपर नंबर लाइन लिखी हुई है उसके ऊपर सबसे पहले ज़ीरो को फाइंड आउट करना है कि वेयर इज़ ज़ीरो सिचुएटेड। तो हमारे पास ज़ीरो यहाँ रखा हुआ है। अब जब ज़ीरो यहाँ पर है तो ज़ीरो से लेके -10 तक आप देखें 10 डिग्रीज़ हैं नेगेटिव के अंदर, यानी माइनस डिग्रीज़ में है, यानी ठंड में है, कम टेम्परेचर में है। और इसके राइट साइड पे देखें 10-10 की जंप के साथ यानी 10 का टेबल चल रहा है देखें, और वो डिग्रीज बढ़ती जा रही हैं। अब बस हमने क्या करना है, जैसे हम अपनी स्केल के ऊपर काउंट करते हैं इन लाइंस को, तो आपने बस इन लाइंस को काउंट करके यहाँ बताना है कि ये कितना है। अब क्योंकि पहले हमने बताना है -10 की तरफ ए कहाँ सिचुएटेड हुआ है, 0 और -10 के दरमियान में है, तो इसका मतलब है कि ये -5 में खड़ा हुआ है। और ये है 20 और ये 0 के राइट साइड पे, तो ये पॉजिटिव नंबर है, यहाँ हमें माइनस लगाने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि ये प्लस का साइन भी आपको पता है हम नहीं लगाते हैं जब हम पॉजिटिव नंबर के बारे में बता रहे होते हैं। तो मैं इसको ज़रा थोड़ा सा और फोकस करती हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। तो यहाँ हमारे पास ये पॉजिटिव नंबर में 20 है और उसके बाद 1, 2 एंड 3, यानी ये 10 की लाइन है ना, 20 से लेके 30 तक, तो इसमें यकीनन ये 10 लाइंस हैं छोटी। तो जब हमने इनको काउंट किया तो ये 3 तक हुई हुई है, तो इसका मतलब है कि ये है 23। तो हमारे पास दो जो हैं उसकी टेम्परेचर की हमारे पास रीडिंग्स आ गई हैं। फर्स्ट रीडिंग इज़ हमारे पास आई है, आप यूँ करें कि पॉजिटिव वाले को हम पहले लिखेंगे क्योंकि ये ज़्यादा पावरफुल होता है, और नेगेटिव वाले को हम बाद में लिखेंगे, उसे लिख देंगे -डिग्री। और आपने इस ब्रैकेट से बिल्कुल परेशान नहीं होना, क्योंकि आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं और आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसमें इतनी प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, लेकिन अगर आप ऐसे लिखते हैं तो अच्छी बात है, क्योंकि आपको पता है कि ये हमारे लेफ़्ट साइड पर होने की वजह से हम इसको जब राइट में करेंगे तो हम इसको ब्रैकेट दे रहे हैं। जस्ट इसकी यही एक वजह है जिसकी वजह से मैंने इसको ब्रैकेट लगाई है, क्योंकि ये हमारे ज़ीरो के हमारे लेफ़्ट साइड पे है ना, लेकिन हमने यहाँ पर इसको जो इक्वेशन जो हमने बनाई है उसमें हमने इसको अपने राइट साइड पर रखा है, लेकिन हमने ब्रैकेट इसलिए लगाई ताकि हमें जहन में रहे कि ये हमारे लेफ़्ट साइड पर होता है, जो रीडिंग है ये लेफ़्ट साइड की रीडिंग है। अब हमने इसको सीधा खोलकर लिख देना है, हमने लिखना है 23 डिग्रीज। अब मैं इसलिए बुक पे कर रही हूँ कि बुक अब बार बार कॉपी को एक्सचेंज करना और इसके ऊपर लिखना परेशानी होती है, तो आपने इसको बिल्कुल एज इट इज़ उतारना है अपनी कॉपीज़ के ऊपर। इसको अब हमने ब्रैकेट को रिमूव कर देना है। वो इसलिए रिमूव करना है क्योंकि यहाँ पर हमें उन्होंने कहा है फाइंड द डिफरेंस। डिफरेंस का मतलब यही होता है कि हमें माइनस करना होता है। तो 23 डिग्रीज यहाँ माइनस का साइन लगाएंगे इस डिफरेंस का, और साथ इससे कर देंगे हम माइनस। तो ये माइनस माइनस होके यहाँ पर हमारे पास क्या आ गया है, प्लस आ गया है। तो अब यहाँ पर हम लिखेंगे 5 डिग्रीज। ठीक है, आपको यहाँ तक मुझे होपफुली समझ आ गई होगी कि फाइंड द डिफरेंस मालूम करना है ना बिटवीन द टू टेम्परेचर्स। तो वो ऐसे ही मालूम होगा, डिफरेंस हो तो हम माइनस लगाते हैं, और अगर कंपैरिजन करना हो तो हम प्लस लगाएंगे। अब इसके बाद जब हमने इन दोनों को प्लस कर लिया है तो हमारे पास आ जाता है तकरीबन 23 एंड 5 28 डिग्रीज। ये तो हमारे पास रीडिंग आ गई ना इन दोनों की प्लस करने से, कि इनके अंदर तकरीबन 28 डिग्रीज का डिफरेंस है, यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक 28 डिग्रीज हैं जिनका डिफरेंस आ रहा है। ठीक है,
अब नेक्स्ट उन्होंने हमसे जो किया है वो पूछा है कि हॉलीडे रिजॉर्ट सी इज लोकेटेड एट द टॉप ऑफ हिल विच इज 314 मीटर अबव सी लेवल. अ टूरिस्ट अट्रैक्शन डी लाइज एट द बॉटम ऑफ अ वैली विच इज 165 मीटर बिलो sea level. Represent the altitude at D using a negative number. Hence, find the difference in altitude between the हॉलीडे रिजॉर्ट एंड द टूरिस्ट अट्रैक्शन. अब वो कह रहे हैं कि ये देखें हमारे सतह ज़मीन जो है उसमें एक सी लेवल होता है हमारा, यानी समंदर से हमारी ज़मीन कितनी ऊपर है और कितनी नीचे है. ये देखें जो ज़मीन समंदर के नीचे होती है उसको हम कहते हैं बिलो द सी लेवल, और जो समंदर से ऊंचाई की तरफ होती है, ऊपर की तरफ होती है, उसको हम कहते हैं अबव द सी लेवल. तो ज़मीन को नापने का हमारा एक ये भी तरीका है कि हम सी लेवल के अकॉर्डिंग इसको नापते हैं. तो उन्होंने हमें ये कहा है कि आप देखें कि सबसे ज़्यादा जो पहले हम बॉटम की देख लेते हैं. टूरिस्ट अट्रैक्शन जो डी है वो करती है तकरीबन 165 मीटर बिलो सी लेवल. अब टूरिस्ट अट्रैक्शन ज़्यादा किस चीज़ के ऊपर है? और डी पॉइंट के ऊपर है, और डी पॉइंट जाके सीधा मिल रहा है हमारे, ये देखें, सी लेवल के ऊपर, और वो तकरीबन 165 डीप में चला जाता है. यहाँ से अगर हम स्ट्रेट लाइन लगाएं तो ज़मीन से थोड़ा सा जो ये वक्फा बन रहा है पानी के अंदर, ये तकरीबन बनता है 165 मीटर बिलो, यानी पानी के नीचे. इसका मतलब ये नहीं है कि वो समंदर के नीचे जाना चाहता है. इसका मतलब ये है कि वैली में अगर जाएं तो वो सी लेवल के बराबर वैली कितनी बनती है, यानी वो सी लेवल से तकरीबन 165 डिग्रीज नीचे बन रही है. आपको समझ आ रही होगी कि ये समंदर है, समंदर के नीचे भी ज़मीन होती है, काफ़ी 10-10 हज़ार फीट की गहराई में नीचे ज़मीन होती है समंदर के अंदर. तो यहाँ पर क्योंकि उन्होंने हमें वैली के बारे में कहा है तो हम उसको एज ए सी लेवल काउंट करके उनको बता रहे हैं कि अगर समंदर में हम यहाँ से नीचे जाएं तो हमें 165 डिग्री जाना पड़ेगा, लेकिन यहाँ से अगर हम सी से हम डी की तरफ वैली में जाते हैं नीचे तो वो सी लेवल का तकरीबन 165 मीटर बनता है. यहाँ हमने लिख लिया सबसे पहले, ये आपका पार्ट 1 का हो गया, और अब हम करेंगे यहाँ पर पार्ट 2 का सॉल्व के कैसे करना है आपने उसको. तो जो डी है हमारी जो अट्रैक्शन बन रही है वो है 165 मीटर. एक सेकेंड, 165 है, इट्स नॉट 16, 165 मीटर्स. और जो डिफरेंस हमने पता करके बताना है उनको, वो किसके अंदर वो पूछ रहे हैं आपसे, हमें डिफरेंस बताना है ऑल्टीट्यूड का बिटवीन हॉलीडे रिजॉर्ट और टूरिस्ट अट्रैक्शन. तो हॉलीडे रिजॉर्ट जो है वो कहाँ सिचुएटेड है? वो ये इस सी के ऊपर रिजॉर्ट है, यहाँ आप रिजॉर्ट लिख लें. और ये टूरिस्ट अट्रैक्शन है कि टूरिस्ट अपने रिजॉर्ट से यहाँ जाना पसंद कर रहा है, उसका दिल करता है कि मैं इस वाली वैली में ज़रा घूम फिर कर आऊँ. तो अब डिफरेंस हमने इधर से ऐसे निकाल लेना है, 314, और क्योंकि ये आप देखें माइनस में है तो हमेशा ये हमारी नंबर लाइन की किस साइड पे होना चाहिए? ज़ीरो के लेफ़्ट साइड पर है, और यहाँ पर जो है ये राइट साइड पे पॉजिटिव नंबर्स हैं ये वाले. तो इसको हम ब्रैकेट में इसीलिए लिखेंगे कि ये हमें जहन में रहे कि ये नेगेटिव नंबर है. अब इसका हमने क्या मालूम करना है? डिफरेंस. तो 314 के दरमियान में भी हम माइनस का साइन लगाएंगे ताकि हमें इन दोनों का डिफरेंस पता चल जाए कि यहाँ से लेकर यहाँ तक तकरीबन कितना बनता है रास्ता. तो अब माइनस माइनस जब हमने किया इनका रिलेशन तो वो हो गया, इनको सम अप किया तो ये हो गया प्लस. तो हम 314 में जब 165 को प्लस करते हैं तो हमारे पास डिफरेंस आ जाता है तकरीबन 479 मीटर्स. तो ये इसका आंसर है. होपफुली आपको इनकी अच्छे से समझ आ रही होगी कि मैं आपको क्या बताना चाह रही हूँ. यहाँ वो समंदर के अंदर उतरना नहीं चाह रहा, जबकि वो कह रहा है कि अगर यही वैली का पॉइंट समंदर में देखें तो ज़मीन से ये तकरीबन 165 डिग्री नीचे बनता है, तो मीटर नीचे बनता है. तो इतनी ही वैली डीप है यहाँ से, ठीक है ये ज़मीन ही है, लेकिन सी लेवल के हिसाब से अगर हम देखें तो हम किसी को समझाना हो तो हम ये कहेंगे जी सी लेवल के इतनी वो डीप है पहाड़ से कि 165 डिग्री मीटर्स नीचे जाना पड़ता है आपको. तो आपको इसकी होपफुली अच्छे से समझ आ गई होगी. अब इंशाल्लाह ताला हम नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे अपनी एक्सरसाइज 2B की बेसिक लेवल के दोनों क्वेश्चंस. अपना खूब ख्याल रखिएगा. अल्लाह ने के बाद.